Hello friends, welcome back to my channel. My name is Monica Wadwani. Today's video is about straight haircut. It is called 0 degree haircut and also called one length haircut. Friends, we will tell you step by step how to do it. हम इनका स्ट्रेट हेयर कट करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेक्शन। सबसे पहले हम मिडल पार्टिंग करेंगे। मिडल पार्टिंग हमें कैसे करना है? नोज की सिर पर। आपकी जहाँ फिंगर है यहाँ इस तरीके से आप फिंगर रखिए और कॉम्ब को भी इस तरीके से रखना है एंड आपको मिडल पार्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको मिडल पार्टिंग करना है इस तरीके से। ये हमारी मिडल पार्टिंग हो गई। देन इसके बाद आपको मिडल पार्टिंग करने के बाद आपको ये मिडल पार्टिंग हो गई आपकी। इस तरीके से हमें मिडल पार्टिंग करनी है फ्रेंड्स। ये हमारी मिडल पार्टिंग है। इट इज कॉल्ड मिडल पार्टिंग। देन अब हम क्या करेंगे? ईयर टू ईयर सेक्शन। ईयर टू ईयर सेक्शन किस तरीके से करना है? फिंगर्स आपको ईयर टू ईयर में रखना है और यहाँ से इस तरीके से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन करना है। इट इज कॉल्ड ईयर टू ईयर सेक्शन। बिना मुझे सेक्शन पिन देना। अब हम इस तरीके से सेक्शन पिन लगाएंगे और अब हमने ईयर टू ईयर सेक्शन बना दिया है और हमने बाकी के हेयर्स को पीछे की साइड कर दिया है। अब जो हमारी मॉडल है उन्होंने इतना हेयर कट करने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत अच्छी है। तो इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से कट करना चाहिए। एक तो हमारा स्टेप कट स्ट्रेट कट होता है। डायरेक्ट आपने इस तरीके से सेंटर पार्टिंग किया और यहाँ से आपने गाइडलाइन बनाई और कट किया। इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ऑल ओवर कट कर देते हैं। बट अब डेंसिटी अच्छी है और क्लाइंट्स को इतने बाल कट करवाने हैं तो हमें किस तरीके से कट करना चाहिए। तो मैं आज आपको बहुत अच्छा कट दिखा रही हूँ कि स्ट्रेट कट को हमें किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हमने क्या किया? सेंटर पार्टिंग किया। सबसे पहले हमने क्या किया? सेंटर पार्टिंग। सेंटर पार्टिंग के बाद हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 1 2 3। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमें बहुत अच्छा स्ट्रेट कट करना है, डेंसिटी बहुत अच्छी है बालों की, तो हमें इसी तरीके से हेयर कट करना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन में निकाल दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर इसको आप इसको पैक कर दीजिए इस तरीके से और अपना सेक्शन पिन लगा दीजिए। जो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है उसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से भी फर्स्ट पार्ट लेना है इस तरीके से। फिर हमें इन बालों को भी पैक करना है। फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें किस तरीके से हमें यहाँ से गाइडलाइन लेनी है, सीजर को किस तरीके से पकड़ना है एंड कॉम एंड सीजर हमारे एक ही हाथ में होना चाहिए और इस तरीके से किस तरीके से हमें कट करना चाहिए। सबसे पहले हम सेंटर पार्टिंग लेंगे। उसको यहाँ से हमने सेंटर पार्टिंग ली, उसको 2 भागों में, फर्स्ट पार्ट इधर और सेकंड इधर। ठीक है, यहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे। ग्रिपिंग बनाएंगे 2 फिंगर्स की। ग्रिपिंग बनाएंगे 2 फिंगर्स की। ये आपने ग्रिपिंग बनाई।
इस तरीके से कट किया। क्लाइंट ने मुझे इतने बालों को कट करने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉम्ब करके इस तरीके से आपको कट करना है। ये हमारी गाइडलाइन मिल गई। देन इसी गाइडलाइन को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? ऐसे। और ये गाइडलाइन मिल गई, इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेट हेयर कट। फिर आपको कॉम्ब को इस तरीके से रखना है एंड इस तरीके से आपको कट करना है। यहाँ हमारी गाइडलाइन है और इसको हम इस साइड से करेंगे। गाइस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इस फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी गाइडलाइन से इसी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है। अब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे किस तरीके से। इतना हमें सेकंड पार्ट लेना है एंड देन आपको यहाँ से कॉम्ब करना है। फिर आपको इसको पैक करना है अच्छे से सेक्शन पिन लगाकर, ताकि आप जब कट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कट करने में। हम कोई भी कट करते हैं, जिस भी तरीके से कट करते हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग वैसा ही ड्रायर करना चाहिए। ग्रिपिंग जितनी अच्छी बनाओगे, जितना हमारा हाथ टाइट रहेगा, उतना ही हमारा कट अच्छा रहेगा। अब ये हमारा हो गया स्ट्रेट। अब हमारा ये 1 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये थर्ड पार्ट, उसको आप पूरा नीचे कर दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। हमें कॉम्ब भी इस तरीके से चलाना चाहिए, मतलब कि क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए बालों में। जैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, वैसे भी हमें कस्टमर को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर हमें एक सेंटर पार्टिंग लेना है। फिर हमें सेंटर पार्टिंग लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स देखो, गाइडलाइन दिख रही है हमें नीचे, और इसी के अकॉर्डिंग हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमें कट करना है। हमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से। आप जितना जितना छोटा सेक्शन ले लेकर मतलब कट करेंगे, उतना ही हमारा कट नीट एंड क्लीन और अच्छा होगा। हमारे हाथ में होनी चाहिए एंड कॉम्ब भी हमारा हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कट कर रहे हैं, बार बार हम ट्रॉली में अपना कॉम्ब एंड सीजर रख रहे हैं। इट इज रॉन्ग। हमें बैलेंस करने आना चाहिए कि हमारा कॉम्ब भी हाथ में ही हो एंड हमारा सीजर भी हाथ में ही हो। आप जितना छोटा सेक्शन लेंगे, उतना ही कट आपका अच्छा होता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स,
ऐसे कट घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अगर वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आप भी आराम से ये कट कर सकते हैं। बस हमारी सीखने की लगन होनी चाहिए। जैसे हम रेसिपीज देखते हैं ना, मोबाइल में से देख देख कर हम बनाते हैं रेसिपीज, वैसे आप ये कट भी कर सकते हो। जो बच्चे पार्लर नहीं जा सकते हैं वो इस तरीके से वीडियोस देखकर भी कट सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आजकल YouTube, Instagram बहुत कुछ सिखाता है हमें। अब यहाँ से कैसे करना है फ्रेंड्स, ईयर टू ईयर सेक्शन हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम कॉम्ब करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा कट हो गया, यहाँ से एक गाइडलाइन ले सकते हैं हम इस तरीके से। यहाँ पे हमें गाइडलाइन मिल गई। देन आपको यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो एंड 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बट मैं चाहती हूँ मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगी। देन इसको मैं पैक करूँगी बालों को। अब यहाँ से मुझे अभी गाइडलाइन शो नहीं हो रही, आई थिंक देखते हैं शो हो रही कि नहीं। कम दिख रही है मुझे, थोड़ा सा मोटा सेक्शन ले लेते हैं। अब जरूर दिखेगी। हाँ, तो ज्यादा मतलब पीछे के आगे के बाल छोटे हैं इनके, तो कट कम हो रहा है। इस तरीके से मैं अपने हिसाब से कम कट करूंगी, जो गाइडलाइन मिली है मुझे। आगे से आपको शॉर्ट चाहिए कि मतलब पीछे के जो बाल है उसी के अकॉर्डिंग करूँ? थोड़े से शॉर्ट करूँ। तो मैम की डिमांड है कि थोड़े से बालों को शॉर्ट किया जाए, तो मैं अपनी यहाँ से गाइडलाइन खुद भी बना सकती हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से गाइडलाइन ली। देन एक और सेक्शन लिया इस तरीके से, और इन बालों को हमने ऐसे पैक कर दिया। अभी तो मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं करूंगी, बट लास्ट में जो मैम बोलेंगी उसके अकॉर्डिंग मैं और कर दूंगी, क्योंकि एक बार बाल कटने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। पहले मैं मैम को ये दिखाऊंगी, देन मैं मैम के अकॉर्डिंग और शॉर्ट कर दूंगी। आई थिंक मुझे लगता है मैम को फ्लिक्स वगैरह चाहिए। फ्लिक्स वगैरह चाहिए आपको? ओके। मैम ने आगे से थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है, तो अब इसी शॉर्ट के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके गाइडलाइन लेंगे, क्योंकि हमें पूरा ऑल ओवर स्ट्रेट कट करना है। तो यहाँ से हम गाइडलाइन लेकर कट करेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। फ्रेंड, जैसे आपने बैक साइड सेक्शन बाय सेक्शन कट किया है, वैसे भी आगे से भी हमें सेक्शन बाय सेक्शन कट करना है, और पीछे से हमें गाइडलाइन लेनी है अगर आपको ऑल ओवर स्ट्रेट कट चाहिए तो।
बाद आपको क्लाइंट्स को अभी भी गीले हैं, क्लाइंट्स के बाद आपको सीरम एप्लीकेशन करनी है। क्या एप्लीकेशन करनी है? सीरम। इसके बाद हम ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई किस तरीके से करना है? ब्लो ड्राई भी हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने कट किया है। हम कोई भी कट करें, पर हमें जो हम जिस तरीके से कट करते हैं हमें ब्लो ड्राई भी उसी तरीके से करना चाहिए। सीरम कैसे अप्लाई करना है? मैं बोटोप्लास्टिया का फ्यूजन सीरम अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज गुड प्रोडक्ट। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है? आपने इस तरीके से आपने अपने पाम में 1 या 2 ड्रॉप्स रखनी है सीरम की, एंड आपको इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। दिस इज गुड स्टाइल। इस तरीके से आप एप्लीकेशन करके पीछे से फिर आपको आगे से इस तरीके से एप्लीकेशन करने से सीधा सीधा करना है। किस तरीके से? पहले आप थोड़ा सा पूरा फास्ट मत करो, हेड ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सीधा सीधा ड्रायर करना है। धीरे धीरे बालों को खोलना है और इस तरीके से कट करना है। इस तरीके से ड्रायर करना है। हमारा ये स्ट्रेट कट हो गया है। अब हम इसका ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई भी कैसे करेंगे? जिस तरीके से हमने कट किया है उसी तरीके से हम ब्लो ड्राई करेंगे। सबसे पहले हम ईयर टू ईयर सेक्शन करेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। इट इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट, ओके, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, और इसको हम बालों को पैक करेंगे। डेंसिटी बहुत अच्छी है, मैंने बालों को अच्छे से पैक कर दूं। अब हम जिस तरीके से हमने कट किया है उसी तरीके से हम ब्लो ड्राई करेंगे। क्लाइंट से गर्दन थोड़ी नीचे। सबसे पहले हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। सेक्शन करेंगे, इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने कट किया है वैसे ही।
पहले हम होल्डिंग अच्छे से रखेंगे टाइट, ताकि हमारा ड्रायर अच्छा हो। होल्डिंग इस तरीके से हमें टाइट रखना है, देन हमें ड्रायर को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से लाइनिंग करते हैं, फिर इसको यहाँ से होल्ड करके और यहाँ से सेट। इस तरीके से लाइनिंग करते हैं, फिर इसको यहाँ से होल्ड करके और यहाँ से सेट। साइड आएंगे और यहाँ का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अब हम इस तरीके से होल्डिंग करेंगे, फिर दोबारा देखिए किस तरीके से करना है। हमें जो चीज इजी लगती है वो ऐसा लगता है कि इजी पर हो नहीं पाता, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम होल्डिंग टाइट रखेंगे और इस तरीके से ड्राई यहाँ से होल्डिंग करके हमारा सेकंड सेक्शन है। अब यहाँ से हम इसको भी हम प्लेट्स को पैक करेंगे। ब्लो ड्राई करना है। बैक साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा स्ट्रेट हेयर कट है। अब आगे से भी हम वैसे ही कट करेंगे। हमारा बैक साइड ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया है। अब आगे से भी हम सेक्शन बाय सेक्शन ब्लो ड्राई करेंगे। पार्ट में डिवाइड करूंगी। इक्वल लेना है आपको, ऐसा नहीं कि कहीं से छोटा कब बड़ा। जितना ये सेक्शन है उसको आप दो पार्ट में इक्वल लोगे, इस तरीके से डिवाइड करना है। और इस तरीके
तरीके से पेंट करना है। ईयर टू ईयर सेक्शन का फर्स्ट पार्ट में अब ये लास्ट वाला है। अब हम नेक्स्ट इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तरीके से भी आप होल्डिंग कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट में करना है। अब हमारा बस ये कट कंप्लीट होने वाला है। दिस इज लास्ट स्टेप।